अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयुजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत दुरूद पढ़ी गई है, कोई जुबान खामोश न रहे। बहुत सख्त वईद है दुरूद ना पढ़ने वाले पर और बहुत ज्यादा कमाल है दुरूद पढ़ने वाले पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी। थुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक मजलिस और महफिल शुक्राने की महफिल, जो शादी की मुबारक तकरीब का मरहला शुरू हो चुका है, तो इस नेमत के हुसूल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अज़्ज़ा इस्मुहू की बारगाह में तस्बीह व सना व ज़िक्र और वो तालीमात खैर जो रब का हुक्म है और जो रब को पसंद है उसको जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस नेमत का शुक्राना पेश किया जा रहा है, जो मोमिन का शेवा है कि जब उसे तंगी आती है तो वो सब्र करता है, और जब उसके लिए रहमत के और नेमत के बाजू कुशादा कर दिए जाते हैं तो फिर वो शुक्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खानदानों को इस बुनी मौजू पर अल्लाह के जिक्र और उसकी इताअत, उसकी शरीयत को मुकद्दम रखने पर अता फरमाए। हमारे लिए लम्हा इंतहाई खुशबख्ती है कि हुजूर शेख हज़रत क़िबला सैयदी नक्शबंदी मुजद्दिदी नव्वरल्लाहु दरीहा के मुक़द्दस का कसा है, याद अल्लाह बाकी है। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम मुबारक और मुक़द्दस निस्बत को अपने साथ रखते हैं और आपके शहजादा मुबारक हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला मुजद्दिदी नक्शबंदी आप से निस्बत रखते हैं। ये बढ़ती है कि हुजूर शेखुल इस्लाम अब्दुल जलील नक्शबंदी मुजद्दिदी नव्वरल्लाहु क़िबला पीर फारूक मुजद्दिदी नक्शबंदी जलीली, आप दोनों शहजादगान जो इस खानदान और इस सिलसिले और इस आस्तानियत का ज़मीन से पूरा रब्बुल आलमीन हमारे भाई दीक़ साहब अल्लामा मौलाना हज़रत क़िबला पीर तरीक़त पीर अब्दुल करीम साहब दामद बरकातुहू खानदान के लिए अज़ीम हस्ती के साथ ताल्लुक़ ही एक बहुत बड़ा निशान है। वक्त क्योंकि तवील हो चुका है, मैं चंद बातें जिक्र करना चाहता हूँ। इमाम आएंगे और जो फरमाई है वो इमाम अहले सुन्नत कि जिसका खुलासा ये है मुल्ला अली क़ारी अहले सुन्नत का इस बात में पहले और बाद के तमाम फजीलत है जो पहले 4 हस्तियों में जो से सुन ली हस्तियों में पहले के 2 हैं हुजूर सैयदना अबू बकर उमर, इन हैं, और बाद के जो 2 हैं उस्मान और सैयदना अली, उनको खतनैन कहते हैं, खतन दामाद को कहते हैं।
और अहले सुन्नत के नजदीक ये पहली जो दो शख्सियात हैं अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, इनकी फजीलत कती और इजमाई है। कोई शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के से पहले या आपके ऊपर किसी भी बुजुर्ग शख्सियत सहाबा व अहले बैत या कोई भी अजीम हस्ती हो उनको फौकियत दे तो वो शख्स अहले सुन्नत नहीं होता, वो इजमा को गिराने वाला होता है, बल्कि वो अहले बैत ही का बेअदब होता है, खुद मौला मुर्तजा का बेअदब होता है। तो ये नक्शबंदी सिलसिला भी हम्दुलिल्लाह ताला आपके सीने मुबारका से जारी हुआ और आपके खलीफाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह सरकार सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने ये सिलसिला आपसे अखज़ किया। फिर ये आगे चलते हुए सरकार इमाम जाफर सादिक हुए, अपने के अंदर हुजूर सय्यदात इमामुल वक्त इमामुल औलिया हुजूर सैयदना सैयद बाउल हक नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात और फिर इस सिलसिला मुबारका की तजदीद और हिया का एक इनकलाबी काम जिन्होंने किया, जिनकी खिदमात और तजदीदी कारनामे को 1000 साल के बराबर कहा जाता है और आपको लक़ब दिया जाता है मुजद्दिद अल्फ़सानी, यानी ऐसे तजदीदी काम करने वाला कि जिसकी करामत और खिदमत अल्फ अरबी ज़बान के अंदर 1000 को कहते हैं। एक तो सरकार इमाम रब्बानी आए जब थे, जब इस्लाम के 1000 साल मुकम्मल हो चुके थे जी, क्योंकि आपका 10वीं सदी हिजरी में आपकी विलादत है और आपका विसाल है। तो जिस दौर में सरकार इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, एक तो ये साल हो चुका था, आपकी दीनी खिदमत नामूस रिसालत और अकायद अहले सुन्नत और तरीक़त के फ़रोग़ के लिए इस कदर मजबूत और वसी रही कि तकरीबन अहले सुन्नत के उलमा ने आपकी खिदमत और आपके तजदीदी कारनामे को देखकर फरमाया कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद तो आता है, लेकिन आपकी तजदीदी कारनामे जिन उमूर पर हुए हैं, तो एक तो 1000 साल आ चुका था जिसमें आपकी पैदाइश हुई, तो अरबी में 1000 को अल्फुन कहते हैं, तो फरमाया मुजद्दिद अल्फसानी, इसके बाद जो 1000 साल आ रहा है, इस पूरे 1000 साल के अंदर तजदीदी काम का चिराग सूरज जो रोशन है वो हुजूर सैयदना शेख अहमद सरहंदी हमारे आका सरकार इमाम रब्बानी का है। और उन्हीं के लगाए हुए बाग का एक सरसब्ज फूल जो थारो शाह की मुकद्दस जमीन के अंदर कि मुर्दार और बंजर जमीन को जिन्होंने जिक्र इलाही से रोशन किया और लाखों लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ फेर दिया, हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अब्दुल जलील नक्शबंदी नव्वरल्लाहु तरीहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली बात जरा ये समाअत फरमा लीजिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए कई कुरानी आयात है, इजमा सहाबा है, और एक जुमला यहाँ पर मैं अर्ज करके एक नुक्ता अर्ज करूंगा, फिर बात को समेटने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हजरत अबू बकर की तारीफ सारी उम्मत की तारीफ है। क्योंकि जब आप मुर्शिद की तारीफ करते हैं ना, तो मुरीद लाखों भी हो तो सबकी तारीफ हो जाती है। जब आप इमाम की तारीफ करते हैं तो सारे मुक्तदियों की तारीफ होती है। तो उम्मत का इमाम अबू बकर तारीफ और मुर्तज़ा की तारीफ है, फारूक आजम की तारीफ है, उस्मान गनी की तारीफ है, और ये कोई आम अकीदा नहीं है, बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, हजरत गौसे आजम ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। हमारे वहां इल्म की कमी है मेरे दोस्तों, हम आस्ताने तो बना लेते हैं, बनाना चाहिए, हम मुर्शिद और खलीफे तो बन जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि जिनसे खिलाफत हम तक पहुंच रही है उनकी तालीमात क्या थी, और तालीमात में भी फिर हम बाद की चीज को लेते हैं।
कि जिक्र कैसे किया, जिक्र खफी किया, जिक्र जली किया, ये सब चीजें अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन उससे पहले का जो नजरिया है कि इनमें ऐसा क्या हमारे मुर्शिदों में कमाल था जो खुदा ने इनको वली बनाया, तो असल जो वली बंदा बनता है वो अकीदे की दुरुस्तगी से बनता है। यानी अहले सुन्नत बंदे को पसंद नहीं करते जो उनके नजरिए से गद्दारी इख्तियार कर जाए। कैसे हो सकता है, वरना कारकुन नजरियाती कैसे हो? एक सियासी जमात अगर किसी को ओहदा देती है तो नजरियात की बिना पर देती है, उसके पैसे नहीं देखती कि नजरियाती है। हम इसको जो अमानत देंगे वो अच्छी तरीके से इलाके में फैलाए।
लेकिन उस तंजीम के गद्दारों के साथ भी अगर यारी करे तो उसको ओहदे से हटा दिया जाता है। लिहाजा दुनिया में भी उसी कारकुन को ओहदा मिलता है जिसमें वफादारी होती है। तो जो बिल्कुल अल्लाह का हो जाता है, जिसका गुस्सा भी अल्लाह के लिए आए, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए आए, अल्लाह उसको अपने उसके सर पर अपनी विलायत और दोस्ती का ताज रखकर उसके बाजू में सियासी लोगों के सर हम पीर से यूनिफॉर्म को नजरिया होता है। तो जहांगीर के दरबार में कई बड़ी पगड़ी पहनना बुरी बात नहीं है, ये मशाइख पहनते हैं। मैं पगड़ियों का मजाक नहीं कर रहा, कोई बात गलत ना समझे, मैं जुब्बों का मजाक नहीं कर रहा, लेकिन यूनिफॉर्म हो और नजरिया और तो अकीदे और नजरिए की वजह से मिलती है। मैं आपसे तस्वीर पेश कर रहा हूं, आगे समझिए। खुदा का बंदा आया था, इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह जब आए हैं दरबार में, दरबार हिंदुस्तान का सबसे ताकत अकबर का बेटा, तो आप आकर खड़े हो गए स्ट्रेट। खुदा का शी बैठे हुए थे, पीर बैठे हुए थे, जिसमें मुल्ला फजल अनीस दादा का पोता था, उसकी किताब विलायत कितनी तारीफ लग गई। तो तकरीर जब करता हूं तो उसके मुल्ला फजल के दादा का नाम नहीं पढ़ता, लोगों को समझाने के लिए फिर 1 घंटा चाहिए कि उनका मर्तबा ना गिर जाए, माअज़ल्लाह। बरसीर में वो ये पोता है गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की विरासत उसके पास, निजामी सिलसिले का शहंशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कुद्दुसहुल अजीज, जिनकी दहलीज से हमारा अकीदा वाबस्ता है, उनका पोता मुल्ला फजल कमाल का मौलवी यूनिवर्सिटी में पढ़वाइए। मैंने कहा पढ़वाइए, बगैर नुक्तों के उसने कुरान की तफसीर लिखी थी। अरबी के देखे वहां नुक्ता है, ता में नुक्ता है, सा में नुक्ता है, नुक्ता है, जा में नुक्ता है, शुक्ता है, फा में, काफ में नुक्ता है। अब ये सारे हुरूफ निकाल दो तो बचेंगे कितने? चंद गिनती के हुरूफ सामने रखकर इमाम लोग किताब क्योंकि जानते हैं कि मुतकब्बिर पीर है, बड़ा सफी अल्लाह के बंदे, उनको अच्छा वो लगता था जिसको अल्लाह अच्छा लगता है, और उसको उनको वो अच्छा नहीं लगता था जो अल्लाह के निजाम और शरीयत को छोड़े। तो बादशाह वक्त जो हासिदीन पीर थे ना, हासिद, क्योंकि उनकी सबकी लुटिया तो डूब गई थी, तो वो हसद में जाकर हजरत मुजद्दिद साहब की शिकायत करते थे जहांगीर से, और कहते थे ये बड़ा मुतकब्बिर है, ये बहुत अपने आप को बड़ा समझता है, अपने सामने किसी को नहीं। अब जब इमाम रब्बानी को बुलाया गया तो आप खड़े हो गए, उनको पता था कि इमाम रब्बानी इसकी कोई लिहाज नहीं करेंगे और मौका मिल जाएगा और बादशाह गर्दन मार देगा और हमारी जय। उनको क्या पता था कि बादशाह खुद इनके कदमों का असीर हो जाएगा। इमाम रब्बानी जब आए तो कहा कि गर्दन झुकाइए, आपने फरमाया मेरी गर्दन अल्लाह के आगे झुकती है। जब जब तकरार हुई बादशाह के साथ,
आपने कहा गर्दन नहीं झुकाऊंगा। उसने ऑर्डर जारी किया कि इनकी सजा मौत है। उस जमाने में मौत हाथी को सीने पर पांव रखवा कर करते थे। 2 सफेद बड़े हाथी लाकर खड़े कर दिए गए। जरा इसको महसूस कीजिएगा, मेरे और आपके साथ हो तो हम क्या करेंगे। 2 सफेद हाथी लाकर खड़े कर दिए। अब कहा नजर उठाकर देखिए दिल की दुनिया। अल्लाह औलादों की कदर करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर, ये खुदा का इनाम। मैं कब से आ रहा हूँ, 99 में हुआ, तो मैं 99 के पहले उर्स में आया था और ये 2023 अल्लाह। और मैं तकरीर करके इसी बात पर रुक जाता हूँ जिसका जवाब मुझे नहीं मिलता कि हजरत आप कहाँ आकर ठहरे। हमें 2 लफ्ज बोलना नहीं जाते। आप जर्मन में बैठते, आप एक छोटी सी दुकान में बैठते थे, एक किस्म के गवार देहातियों में रहते थे, आपका मर्तबा और मकाम। लेकिन अल्लाह वालों की बुजुर्गों इतनी फनाइयत मुझे शेर याद आता है, शानों का निशान नहीं जाएगा। आप करोड़ों रुपए कोई दे दे, ऐसी मोहब्बत उसकी जैसे इन बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में है, क्योंकि ये वो हसन जिनसे मोहब्बत करता है की मोहब्बत को ढेल दे। नबी पाक से मैं बात को खत्म करता हूं और ये मैं सारी तकरीर अब्बा जी के लिए कर रहा हूं। जामे तिरमिज़ी शरीफ है, क्योंकि हमने क्या विलायत और कराम, ऐसे आफताब के सामने जर्रों का और मट्टी का क्या कहना। बंदा जब उनकी हस्ती को देखता है तो एक लफ्ज मजार पर कभी जाते हैं तो खुलता नहीं। कभी उनका नाम है मुबारक, वल्लाह मैं अपनी कैफियत अभी आपको बताता हूं कि उनका नाम लेने के बाद हिम्मत नहीं होती कि कोई बात करे। थोड़ा से हो तो बजना शुरू हो जाए। कितने गहरे लोग थे, कितने मजबूत लोग थे, कितने बड़े लोग थे। कहो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनको सुनने वाले भी नहीं मिलते कि उनका मर्तबा किसी को बताएं। हाय हाय। और कि ये सिद्दीक के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना अरहमती बि उम्मत, हुजूर फरमा मेरी उम्मत में सबसे नरम दिल, मेरी उम्मत में अरहमती सबसे नरम दिल, बि उम्मती और मेरी उम्मत के सबसे नरम दिल अबू बकर। बोलो सुभान अल्लाह। इसका एतराफ मुआयकाना शेर खुदा भी करते हैं। और मैं एक बात करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके चेहरे में अब्बा जी नजर आते हैं। से बंदे की गलती है तो मुझे बताओ आपका मकाम होगा। मुझे एक बंदा जिस तरह मौला हज़रत अबू बकर के अबू बकर सिद्दीक को मौला मुर्तज़ा के सामने गंदी बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं एक बात आपको बता, लेकिन दिल से सुना है बात को। हजरत पाक ने जब ऐलान नबूवत किया तो हुजूर की उम्र थी 40 साल और तवज्जो है। अब जरा देखिए खुदा की सारी शान बुलंद है। मैं एक नेचुरल लाइफ की तरफ आपको ले जाता हूं। इधर हदीस में है कि अबू बकर मेरी उम्र है और मेरी उम्मत है 8 साल 38 साल। आप हजरत मौला से 31 और 30 साल बड़े। मुझे बताओ जो सरकार तुम कितने अदब से आपको देखते होंगे, मौला आज भी खानदानी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने से एक अगर होना तो उसको भी भाईजान कहते हैं। उसको अब क्या है, ये शेर खुदा हाशमी चिराग हैं। आप अबू बकर सिद्दीक से 30 साल उम्र में छोटे हैं। मुझे आप बताइए कि हजरत सैयदना अबू बकर की उम्र 38 साल और हजरत मौला की उम्र शरीफ 8 साल। मुझे बताओ मौला बड़े और तुम खुद खानदान, क्या पता कि मौला का अखलाक, तुम कोई खानदानी नहीं हो, तुम्हें क्या पता कि अबू बकर की मेहरबानी कितनी। रसूलुल्लाह ये कहे कि मेरी उम्मत में सबसे नरम दिल अबू बकर है और मेरी उम्मत से नरम दिल। मौला हाथ पकड़ के ना चलते होंगे अबू बकर का, बोलना सुभान अल्लाह। सिद्दीक के अकबर की उम्र शरीफ और 30 साल का डिफरेंस है। और यही चंद लोग में ज़ैद बिन हारिसा वो गुलाम है। हाय हाय किस तरह अबू बकर ने दोनों को संभाला। तुम सिद्दीक को समझ ही नहीं पा रहा, तुझे पता क्या अबू बकर, हाँ? यानी इधर से अली को सीने से लगाया, इधर ज़ैद बिन हारिसा को लगाया, उधर उम्मुल मोमिनीन थे तो यही 4 ना। औरतों में पहले मेरी, बच्चों में मौला कायनात, गुलामों में ज़ैद और आज़ादों में मसीह। मिशन है 8 साल की उम्र मौला मुर्तज़ा की।
खान जो होते हैं ना, अब मुझे बताओ, खानदानी जो होता है ना, तो बच्चा पहचानता है कि ये मेरे बड़े हैं, और जो खानदान है वो छोटों से तकब्बुर कभी नहीं करते, मेहरबानी करते हैं। तो इधर अली है तो उधर अबू बकर है। बोला मौला की उम्र शरीफ 8 साल, मैं इस पर खुल के टाइम बहुत हो जाएगा, मैं सिर्फ बोलता है इस बात पर गौर करना मेरे दोस्तों। 8 साल और हजरत अबू बकर 38 साल, 31 साल का डिफरेंस है। कि एक बच्चा 8 साल का और रोशन का एक बंदा 3, तो उसका अदब क्या होगा। अब आ जाइए आगे, जब हजरत अबू बकर को खिलाफत में 61 साल, तो यहाँ मुकाबला चल रहा था। जो तू मजलिसों में मुकाबले करवाता है, तू खानदानी होता तो बकवास कभी न करता अबू बकर पर। सिद्दीक के सर पर जब खिलाफत का ताज रखा जा रहा है, दाढ़ी सफेद है, और ये वो सिद्दीक है जिसने अली को अपने साथ लेकर चला। तवज्जो है। और यही वो अली है, जब आपसे पूछा गया कि आपने बहादुर को देखा है, फरमाया एक पहलवान किसी को हुजूर से दूर करता था, मैंने देखा उस वक्त कि सारे घबराए हुए थे, अबू बकर था जो हुजूर पर निसार था। मौला का ईमान, आपने तो फरमाया था हुजूर मेरी टांगे भले पतन में आपके साथ। की बात करना हो कि 8 साल की उम्र और 31 साल की उम्र, 31 साल 8 साल बड़ी उम्र होती है 30 साल। अब मुझे बताइए कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मनसब खिलाफत पर लाया गया आपकी अफजलियत की वजह से, आमद की वजह से, जो तू के तफा में चक्कर चल रहा था, मैंने कहा खानदानी बन, वो रसूलुल्लाह की सीट थी। मैं एक समझाने के लिए अर्ज करूं, जिम्मेदार जो होते हैं ना, जिसका दायरा फैला हुआ हो, जिसके दुश्मन भी लाखों हो, हासिद भी लाखों हो, काम भी बहुत बड़ा हो, उस कायद और बाप की वजह से भेड़िए और जालिम और दरिंदे दूर हैं, वो चला जाए तब उसके मिशन को कौन संभाले। क्योंकि फितने तो उसके वजूद की वजह से हुए थे, उसका दबदबा था, उसका रोब था, कौन इस बोझ को उठाए। अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त मुसल्ला संभाल कर इतनी बड़ी आजमाइश कंधे पर ली है। कंधे पर पहाड़ उठाना आसान था, हुजूर के दिए हुए मिशन को संभालना उससे ज्यादा। तो हम क्या जानो अबू बकर को, 61 साल की उम्र और इतना हुजूर, बाहर के कुफार अलग, अंदर के दुश्मन अलग, और इस्लाम तो हज़रत अबू बकर को आगे लाया जाता है। ये ऐसी बिरयानियां बट रही थी, पहले हुए थे जाहिल जाकिर, तेरे खुदा की लानत हो, तुझे पता सिद्दीक का जज्बा और कदर। फरमाया आग में पांव रखा, एक तो हुजूर की नामूस इज्जत, उस निजाम को उसी दर्जे पर बाकी रखना है। पूछे इन शहजाद, जब हजरत अब्दुल जलील मजार में गए, उनकी गद्दी संभालना कोई बच्चों का काम था? इतने मुरीदों को संभालना, उस अखलाक के साथ संभालना, उस तहजीब के साथ संभालना, और फिर हुजूर जिनके दुश्मन भी है, कुफार भी है, मुनाफिकीन भी है, निजाम भी है, पूरी आगे जो लगे हैं उनको बचाना है, बाहर की जो कुव्वत है उनको बचाना है, दुश्मनों। और फिर जो यकीन हुजूर के साथ था, वो यकीन है, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों, हाथ उठाना था, खिलाफत का बोझ लेना मुश्किल हो 61 साल के शख्स को, लेकिन जब उठाया तो कायनात को और मैनेज किया, आजमाए। फारूक आजम ने 30 लाख मुरब्बा मील इस्लाम को 30 पहुंचाया। किसी ने सलूट करके फारूक आजम को कहा कि कैसर और किसरा को आपने गिराया, सर झुकाकर फरमाया मेरा कोई कमाल नहीं था, बुनियाद अबू बकर ने बनाई थी, कमाल जब था मैं तो अबू बकर के बाद तो काम कर गया, मैदान मिला। अब अगर शेर था जिसने हुजूर की सारी अमानत को बचाया, फल लगाए तो मजे है, वो किसान जो जमीन को सींचे और बीज की हिफाजत है। फरमाया मेरी फुतूहात की तमहीद अबू बकर 2 साल है, सिर्फ 9 झूठे नबूवत दावा करने वाले तक नहीं छोड़ा। आखिरी सांस है बिल्कुल क्लियर शफाफ करके फारूक आजम के हाथ में दे रहे हैं। तो वो उन पीरों की बात करता हूं जो उसी के मकाम को समझ नहीं पाए, इस रंग में उतरना। और सुनिए यहां पर बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार ने अपने इंतकाल से 2 से 3 दिन हजरत उसामा बाप का बदला लेने के लिए मुल्क शाम भेजने से निकले हैं। सरकार के पर्दा की खबर कोई आसान थी? मुझे बताइए।
निजाम दीन को चलाने वाला मुर्शिद इंतकाल कर जाए और उसके मिशन के हूबहू वफादार मुरीदीन तो उसी वक्त मर जाते हैं कि अब कौन उठाएगा। एक तो सरकार के विशाल की खबर, कोई उधर बेहोश पड़ा हुआ है, कोई उधर बेहोश पड़ा हुआ है, फारूक आजम जैसे शब्द निकालता है और कहता है खबरदार हो इंतकाल कर गए, अब तो सालेगा कौन, सबसे नरम दिल है ये बताए। और हुजूर ने भी इंतकाल किया। ये जुमला जब हजरत अबू बकर की आवाज़ के जुबान से हजरत उमर ने देखा, इस हकीकत को के दिलों में, और ये मुर्शिद नहीं, ये मुर्शिद नहीं, कुर्बान जाऊं मौला कायनात हर हस्ती पर, लेकिन वो घर अहले बैत मौला मुर्तजा के गम सईदा लगा सकता है, लेकिन बाहर मोहब्बत में उसी दर्द में उनके साथ शरीक है। लेकिन आ गया तो सब मुंतशिर हो जाएगा, सब मुंतशिर हो जाएगा। पहाड़ से ज्यादा मशहूर और खड़ा होकर फरमाया, हुजूर ने पर्दा, हर नबी पर्दा फरमाता है, हुजूर ने भी पर्दा फरमाया है और ये दीन अल्लाह का जिंदा है। अगर सारी मुकम्मल करके हुजूर की अबू बकर सिद्दीक इस मौला मुर्तजा ने कुफे के मिंबर पर फरमाया, 200 रावी मौला ने फरमाया मा हदन फद्दलनी अला जो अबू बकर उमर को मुझ पर बुजुर्गी दे मगर वो तहना है 80 कोड़े पे ताकर लगाऊंगा। सारा निजाम हमने दिखाया अबू बकर कौन है। इस वक्त मौला मुर्तजा दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। बात खत्म, लाइटें भी बुझा बुझा के इशारा है, लेकिन आप और करें, मैं बात खत्म करता हूं। लेकिन आप कदर वालों को जाने रज़ा की जब शहादत हो, इमाम जी मलऊन जब आप पर ज़रब दी है और आपकी शहादत आगे कौन संभालेगा। मौला में शा गया, अगर बंदे को अपने मिशन से होना जैसे कारोबार से होती तो उससे पूछिए कि क्या होगा। अब और सांसें आखिरी चल रही हैं, मुरीदीन पहुंचे जो दिन का दर्द है, कहने लगे हुजूर कोई नपा दे तो बंदा किस पर जमा होगा। कहने लगे हुजूर फिर भी बाबुल इल्म फरमाया तुम्हें तुम्हारी रसूलुल्लाह ने हमें हमारी हालत पर छोड़ा था। अब देखें ये ताकि के दाने एक एक के साथ चल रहे हैं, वही जज्बा। फरमाया नहीं, मौला अली कहते नहीं, मौला अली की तरफ आ गए। मौला अली फरमाते नहीं, किसी को नाइब नहीं बनाऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम, बल्कि उसी तरह तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। और अल्लाह तुमसे बेहतरी चाहे कि जमा कर तो तुम में सबसे अफजल है। जैसे जब हुजूर गए तो सारी उम्मत को उस पर जमा कर दिया जो हमने सबसे अफजल था। मौला वही सारा रुख मेरे दोस्तों बुजुर्गों यह सिर्फ आपके दिल पर दस्तक, सिर्फ हजरत अबू बकर की उम्र, अली की उम्र पर बात को खत्म करता हूं। गौर करना, जो तुम फड्डे लगाए हुए हो, बातें कर रहे हो, बाग खा लिया, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, मैंने कहा उनकी उम्र शरीफ देखो। और यहां जुमला में कहूं, जिन 9 झूठे नबूवत का दावा करने वालों इतना बड़ा लश्कर था उसका, और ये सुन लो आज तक अरब में इतनी बड़ी जंग नहीं हुई, बड़ी तारीख, आज तक इतना खून रेल नहीं हुई जो से लड़ 700 साल शहीद हुए, घुटनों तक खून था। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक देव की तरह था, बड़ी फोर्स मार के जने पसा हुए यजीद में जीवन पर डाला। याद बात है, शुरहबील, शर्जील कोई नाम नहीं है, शर्जील नाम नहीं, ये बात है शुरहबील, हजरत शुरहबील जो सारी रसूल है। इनके भी आगे जाने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्ग फतह नहीं हुई, हजरत खालिद और उलमा ने लिखा है कि जब के अंदर जाकर जो उसका और अपने लिए बनाया उसकी ऊंची थी, ये बच गया तो हम इसी तरीके से अंदर जाओ और अंदर जाकर दरवाजा खोलो, दरवाजा फेंका गया। बाद में फारूक के बड़े भाई हजरत ज़ैद बिन ख़िश हुए, उनके बड़े और खून था, ऐसी खून रेज़ी नहीं हुई। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा जब तक मुसैलमा खत्म ना हो वापस नहीं आना। उस लश्कर खालिद बिन वलीद को मदीने से निकाल पाओगे, नाके की सिक्योरिटी के लिए अब किसी मजलिसें चल रही हैं, किसी ने कहा कि खालिद बिन वलीद को लाइए, मदीने में जरूरत है। और हजरत उसामा को तो रसूलुल्लाह ने अब हुजूर की विसाल की खबर सुन रहा है तो रसूलुल्लाह के भेजे हुए कासिद को मैं नहीं रोक सकता। उस वक्त आप बतौर खलीफा थे, क्योंकि एक बात मैं बात को समेट रहा हूं, आखिरी मोड़ पर चंद मिनट सरकार की हया आखिरी दिनों में हक जाहिर की। हजरत उसामा को हुजूर ने मुल्क के शाम लेकिन उसने से निकला वापस लौट कर आ गए, उधर से खड़े हो गए। अक्सर आप उलमा इस कभी उतर कर देखे रोंगटे खड़े होते हैं, किस तरह फारूक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कमांड को संभाल रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप क्योंकि कुरान कह चुका था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमांडी थी, तो घबराना नहीं, फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह सुभान अल्लाह। तारुल कादिर कहता है ये सियासी खिलाफत थी। मैंने कहा लानत हो तेरी शक्ल के ऊपर, ये सियासी नहीं, ये खुदा का चुनाव था। वो दज्जाल हमारे अंदर फिरता रहता है,
कहता है हजरत अबू बकर जो है वो सियासत में पहले खलीफा है और अली जो है विलायत में पहले खलीफा है। मैं खुल के खोमेनी चला जा, हमारी तरफ ना, ये अहले सुन्नत का नहीं है। सुन रहे हो नक्शबंदियों, इस दज्जाल के लिए अगर इमाम रब्बानी का फैज चाहते हो, सीधा अबू बकर सिद्दीक को जरूरत थी। लोग चाहिए था कि वो तो मुल्क के शाम भेज रहे हैं, पहले मदीने को सिक्योर कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या हुजूर ने ये फरमाया था कि तुम उसामा को रोक देना, और हुजूर ने क्या कहा था? अब सुनो, अबू बकर की फिक्र उसी लकीर के ऊपर है जो हुजूर ने कहा। हुजूर ने कहा था, फरमाया था कि उसने कहा भेजो अगर लौटाएगा नहीं हो जाएगा मदीने में, फरमाया कि मेरे मुझे जाना फाड़ दिया जाए, मेरा बदन फट जाए और टुकड़े हो जाए। अबू बकर ये दोबारा करेगा लेकिन फैसले नहीं बदलेगा। सिद्दीक अकबर की आदत यही थी कि इताअत मजबूत जो हुजूर ने किया यही आपने फतक में किया। आज जो ये गिलाजत की तरफ हो, अबू बकर ने कहा फतक पर भी फैसला किया जो रसूलुल्लाह ने कहा था, उसामा में भी वही फैसला किया जो रसूलुल्लाह ने कहा था, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत के अंदर थे। हुजूर ने कहा हालात कुछ भी हो, जो हुजूर ने कहा होगा वही। ये है नक्शबंदियत, बोलो सुभान अल्लाह। ये है नक्शबंदी, ये है तरीक़त, बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो आपने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर कुछ बोलिए, ना अल्फाज हैं, ना जज्बात हैं, ना एहसास हैं, ना हमारे अंदर वफादारी है कि कभी हम गोया के अबू बकर सिद्दीक की जो कुर्बानियां हैं, जितनी गैरत से हम अपने बाप को देखते हैं, जितनी गैरत से हम अपने आप को देखते हैं, क्यों हमारा सत्ता है। तो लिहाजा आप शेखुल इस्लाम अब्दुल जलील नक्शबंदी साहब हैं, तो इस हुजूर ने फरमाया अब आपको समझ में आ गया होगा कि फतक में क्या हुआ था। इसी मौके पर बोल सुभान अल्लाह कि जिस मौके पर आपकी जिंदगी इताअत शिआर जिंदगी, बोली मोहब्बत, इसलिए अरहम उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे नरम दिल और मेरे लिए सबसे नरम दिल अबू बकर सिद्दीक। सारे पूछा या रसूल अल्लाह, आप हरे को सफेद हैं लेकिन अबू बकर ऐसे बंदे की आंखें और कान, और आज वही मंजर मज़ार मुक़द्दसा के अंदर है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं तस्लीम करता हूं, मैंने और सिद्दीक अकबर की उम्र शरीफ 38 साल 31 साल का फर्क है। मुझे बताओ काबा अफजल है या हुजूर का मज़ार? बहुत आला है सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह के साथ मज़ार, समझो है। इसीलिए मौला ने फरमाया फदलनी अला अबी बकर व उमर लजदलतहु अल मुफ्तरी, मैं अगर को उमर पर फजीलत देता है, वो मुफ्तरी है, वो तहमत लगाता है। और इसको इमाम रब्बानी ने भी लिखा है, इमाम रब्बानी ने भी लिखा है, फरमाया हद्दल मुफ्तरी। आ जाइए आखिर में हुजूर पीर साहब तशरीफ लाए, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई मानसरा से, हज़रत अल्लाह सलामत रखे, और बड़ा आस्ताना है। हज़रत ने भी मुझे इशारा फरमाया कि शादी से मुतल्लिक तो यहीं जब मौलाए कायनात अबू बकर, गवाह कौन है? उमर, बाराती कौन है? उस्मान, अबू ज़र, इब्न मसूद, अब्दुर रहमान, जाया जा रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। सारे मामलात हो रहे हैं, और सिर्फ शादी ही में नहीं, जब उस अजीम गुलिस्तान के आब ततहीर से उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम, जब पहला फूल सारे दो आलम सल्लम के आंगन में आ रहा है, इमाम बुखारी उठाकर देखें, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन चुके हैं, और आप अपनी देख रहे हैं कि इमाम हसन बच्चों से साथ खेल रहे हैं, और उठाकर अपनी गर्दन को उठाया हजरत अली से कि अली ये तेरी तरह दिखता है, अली यदहकु। हजरत जरा कभी देखना, आजकल बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, मैं चिढ़ा नहीं रहा, काउंसलर बन जाए काउंसलर नहीं बना देता है, सबकी बात ही कर रहा है, मिजाज बता रहा, और जब बन जाए तो फिर एक हाथ मिलाएगा, क्यों हुस्न है उसको आप मोहब्बत और प्यार में लीजिएगा, जो बात मैं कर रहा हूं। सिद्दीक अकबर जो है वो रसूल है, और 12 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत है, सरकार की जानशीन है, लेकिन लिहाज व अदब वही है। हाँ वो अब आप देखें इमाम हसन उठाया, जिसमें अना हो झुकता है, झुककर इमाम हसन को अपने कंधे पर बिठाया और उठाया। कंधे पर बिठाते वक्त थोड़ी पगड़ी भी टेढ़ी हो गई होगी, बिल्कुल जब बिठाएंगे, और इमाम हसन जो खेल रहे हैं तो पांव की खाक जो है वो आपके कपड़ों पर भी लग रही होगी, तो आवाज कान में आती, वली का बेटा है वो, बोलो मौला अली को 8 साल की उम्र में देखा, क्या जज्बात होंगे हजरत इमाम
सैयदना सिद्दीक अकबर के इमाम हसन नजर आ रहा है जो हुजूर के साथ चलता था। 8 साल का अली है और 31 साल का अबू बकर सिद्दीक। 38 साल उम्र से बड़े हैं, क्योंकि आपकी उम्र इस्लाम लाते वक्त 38 साल थी। मौला की वही दौर घूम कर आया, अली की शादी भी हो गई, मौला अली के घर शहजादा भी आ गया। आज उस शहजादे की उम्र वही है कि अबू बकर देख रहे हैं, अरे ये तो वही दौर लौट आया जिस नजरों से मैंने अली को देखा था। तो ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने किसी दोस्त से पूछा, यार अबू सबसे बड़ी उसके साथ हमारी मां उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के भाई जो मां शरीक और बाप शरीक हजरत अब्दुर्रहमान मोहम्मद, मैंने कहा चलो लाइब्रेरी में अपने दोस्त के साथ में बैठा, मैं कहा चलो हमारा ढूंढते, कहने क्या, मैंने कहा ये ढूंढते हैं कि कभी हजरत अबू बकर ने ऐसा लाड़ अपने बेटे से किया हो। हमने हिम्मत की, सीरा एक दो किताबें जो हमारा नाकिस छोटा सा 4-5 किताबें उठाई, हमें उसके हवाला क्या मिलना था, हजरत दूर दूर तक उसके इशारा भी नहीं मिला। चाय मंगाओ यार पियो। वो मेरे दोस्त ने एक बात की, कह लगा तो क्यों ऐसी जज्बातियत दिखा रहा है, क्यों ये ढूंढ रहा है। बुखारी में आया तो हजरत अबू बकर ने गर्दन पर मुझे ढूंढना है कि कभी ऐसा लाड़ अपने बेटे से क्यों जज्बाती हो रहा है। मैंने कहा इसलिए हो रहा हूं ताकि मैं देखूं कि वो अपने बेटे से कैसा लाड़ करता था। ज़हरा के उसने कहा यार चाय पियो, ये बिस्किट खाओ, क्योंकि किताबें देखने हमारे 2-4। उसने कहा भाई अगर ऐसा हुआ भी है तो किसी किताब में लिखा होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे को उठाया। मैंने कहा जवाब तेरी बात से बन गया, अब मैं सुकून से चाय पीऊंगा और मेरी अब तशरीफी, मेरा अंदर से इत्मीनान। उसने कहा वो क्या हवाला मिल गया, आज से मुझे तमानी ये कह रहा है अबू बकर सिद्दीक ने भी। तो मैंने इससे जवाब हुआ कि अपने बेटे तो पता नहीं कहीं लिखा होगा, अली के बेटे को बिठाया लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया। कहता है कि भाई कहीं लिखा होगा, मैं सिद्दीक ने अपने बेटे को बिठाया होगा तो वो कहीं लिखा है। ज़हरा पाक के बेटे को बिठाया तो सबसे पहली सनद और जगह पर लिखा गया है। फिर एक सवाल जहन में आया कि कंधों बच्चे से लड़ा, अभी मैं बैठा हुआ था, 2 बच्चे आए तो मैंने उनके सर पर हाथ रखा, पीर साहब ने भी रखा, भी रखेंगे जो बच्चा। तो बच्चा जब आए तो बंदा प्यार से लाड़ से उनके हाथ चूमता है, हाथ मिलाता है, नहीं देता मेरे बेटे कैसे हो, सर पर हाथ रखता है। तो इस लेकिन ये कौन सा तरीका है, बात ये हसन कर रहा था क्या सकता था। तो जवाब आया, कानों में आया, ये अली के सर पर हाथ को सर पर बिठाया जा। इसी की वफा है, जितना तुम जुल्म अबू बकर पर करते हो और ज़बानें कसते हो, इस एक एक का हिसाब अबू बकर नहीं अली लेगा तुमसे। अली लेगा तुमसे कि तुमने हमादार हमारे बुजुर्ग जब मैं 8 और 30 साल के थे, मैंने उनको इतने लाड़ो प्यार से देखा। आज भी भी लगा, हमारी किताब नहीं है लेकिन किधर किधर हैं। हजरत मौला अली फजर के बाद उठे तो चेहरे पर गमगीन थे। किसी ने पूछा हुजूर क्या, फरमा आज मुझे अपने याद जिनकी पेशानियां सजदों से रात को उनके घर में ऐसा लगता था जैसे हांडी उबल रही है, जिक्र से उनके सीने उबलते थे, खौफ खुदा से, दुआओं से। और एक तुम मेरे साथ आखिरी जान तो दी, सदाकत अली की आंखों में थी, फारूक की इस्तिकामत थी, उस्मान का एक नहीं दर्जनों खुतबे मौलाए कायनात के हैं। मौला उसको कहते थे मैं अकेला रह गया, गए मेरे यार जिनकी तिलावत की आवाजें मेरे कानों में आती। बोली सुभान अल्लाह। मौला मुर्तजा को रसूलुल्लाह ने फरमाया, समझते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ज़हरा का निकाह तेरे से करो, जाओ जाओ और कुछ सामान लाओ। वो बड़ा मशहूर वाकया, अब जरा बेचने के लिए गए, उस्मान हैं पकड़ लिया, जरा बेच रहे हो, उनकी सबसे बड़ी गोया के डिफेंस की चीज है वो बेच रहे। फरमा कितने का, एक रकम बताई, उससे 3 गुना, फरमाई इतने में मुझे दे दो। कहने लगा मेरी मर्जी। उस रकम से जो कान वाला मांग रहा था 3 गुना, और देने के बाद जब जरा ले ली, फरमा जरा मेरी हो गई। कहा का फिर जरा के छाती भी अली की चाहिए ना। सारा सामान लेकर जब सरकार के बारे में आए, सामान भी दुल्हन के सारा आ गया, तुझे बेचने के लिए कहा था, सामान गए थे। उन्होंने सामान एक तो कीमत भी दुगना दी, उसके बाद उसको तोहफा भी दे दिया। हदीस के अल्फाज हैं, सरकार के सरे मुबारक पर अमामा नहीं था, पाँव में नालेन नहीं थे, खुले आसमान के नीचे हुजूर आए, हाथ उठाकर दुआ किया, मौला मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी उस्मान से राजी हो जा। ऐसा हुजूर का दिल जीता है। बोलो सुभान अल्लाह। जो मुहावरा कहते हैं दिल जीता, बोलो सुभान अल्लाह। अब ये तिबरी और कुम्मी और चुम्मी और फलाना, इन तारीखों से उन मुखलिसों को देखोगे, मार उठार दीवार पर फेंक ये तारीखें, उनकी तारीखें तो कुरान है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। बोलो सुभान अल्लाह। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर।
ये अल्लाह उनकी शान बयान करता है। अच्छा, अब निकाह का सिलसिला हो गया, निकाह का सिलसिला हो गया। हुजूर सैयद आलम अब आगे की बात करते हैं। जब अपनी शहजादी को रुखसत कर रहे हैं, एक रात हुई, अपने चुल्लू में पानी लिया, अपने मुबारक हाथ में, जिसको चुल्लू बनाना कहते हैं, पानी और पढ़ा, कुछ पढ़ा और फिर जोर से कहा अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा फीहिमा अलैहि, और अगर आपने दम किया सारा चेहरे पर के चेहरे पर डाला, तो आ क्या था? अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा, अल्लाह इन बरकत वाला कर, फीहिमा इन दोनों में बरकत कर, व अलैहिमा इन दोनों पर बरकत दे। और वो हसन आ गया, वो हुसैन आ गया, वो उम्मे कुलसूम आ गई, वो सैयदा ज़ैनब आ गए, वो हजरत मोहसिन। बोले सुभान अल्लाह। ये जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को दम फरमाया। अब मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं कि सैयदा ज़हरा एक दफा हुजूर सैयद आलम के पास गई, क्योंकि सैयदा ज़हरा ने देखा कि हुजूर हजरत मौला अली का बड़ा लिहाज फरमाते हैं। हालांकि हुजूर के गोद में पले, क्योंकि हुजूर की बड़ी शहजादी जो है ना सैयदा ज़ैनब, उन्हीं की उम्र के है ना मौला अली। क्योंकि हजरत जनाब रसूलुल्लाह की जब पहली बड़ी बेटी पैदा हुई, तवज्जो है आपकी, बल्कि सैयदा ज़ैनब तो उम्र में बड़ी हैं, क्योंकि सैयदा ज़ैनब जब पैदा हो रही हैं तो हजरत नबी पाक की उम्र 30 साल, और मौला अली जब पैदा हो रहे हैं तो आपकी उम्र शरीफ 32 साल है। यानी हुजूर की पहली बेटी वो मौला अली से बड़ी है। सुन रहे हो? सरकार की 4 शहजादियां, और ये कोई अचंभे ऐसा ज्योमेट्री का मसला नहीं कि ये हल नहीं हुआ, ये हलशुदा है, ये हलशुदा है। लेकिन जिसने सही सवाल को गलत कहकर 0 नंबर लेना तो उसको इम्तिहान में हम पास कराएंगे। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सरकार के अक़्द पाक में आई, जो मलिकतुल अरब है, मलिकतुल अरब, अरब की सबसे बड़ी मालिक और सबसे बड़ी ताजिर, सबसे बड़ी मालदार, जब हुजूर के निकाह में आई तो आपकी उम्र 40 साल है, हुजूर 25 साल है। पहले से अब गौर करना मेरी इस मां को, पहले से 2 बच्चे हैं। सरकार के घर आई तो फिर क्या हुआ? 4 बेटियां, 6 हो गए, एक रिवायत के मुताबिक 7 8 कितने 9। इन 10 बच्चों को सैयदा खदीजा ने और नहीं है घर में काम करे। ये मलिकतुल अरब थी, अरब की सबसे सारा, जिनकी कई नौकरानियां थी। देखो एक शौहर बदारी, और शौहर जब किसी मिशन और मिशन दुरुस्त और सच्चा हो तो आगे खड़ी हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सब कर रहे हैं हम, अबू बकर सिद्दीक की मौला की, मेरी मां सैयदा खदीजा की करें, और इसको जरा तारीफ कीजिए, मेरी बहन भी गौर करें। ये वो सैयदा खदीजा है जिनके घर में नौकरानियों का औरत था, मलिकतुल अरब थी, लेकिन जब सरकार के निकाह में सारा माल दे दिया तो दरवाजे से बाहर कभी नहीं निकली। ठीक है? हुजूर का खाना खुद बनाना, कपड़े खुद, घर की सफाई खुद। बोले शौहर को दे, अगर शौहर सच्चा है और मुखलिस है तेरे साथ और किसी मिशन पर है, ये रोटी के आटा खत्म हो गया, अब तुझे पकड़ ये मिशन से हटता है तो माल तो बहुत आएगा लेकिन गैरत जाएगी। सैयदा कहती है कि हुजूर कई दिन, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे दोस्तों, पहले से 10 बच्चों को मेरी मां ने पाला है, जनाब अबू तालिब और सैयदा फातिमा बिन्त असद के घर, लेकिन पले रसूलुल्लाह के घर में। और किसने पाला? सैयदा खदीजा। सुभान अल्लाह। किसने पाला? सैयदा ने पाला। हजरत से बड़ी तो आपकी 2 बेटियां हैं। तो यूं समझ में आता है कि सैयदा ज़ैनब ने भी आपको गोद में खिलाया, सैयदा ज़ैनब ने भी आपको गोद में उठाया, सैयदा उम्मे कुलसूम ने भी आपको गोद में उठाया। तो मौला अली और ये सैयदा खदीजा ने पाला मां बनकर। बोलो सुभान अल्लाह। और बाद में समेट रहा हूं यहां पर कि दुल्हन को अपने शौहर के लिए, बीवी को अपने शौहर के लिए, कि जब शौहर सच्चा पारसा और किसी सच्चाई के मिशन पर जुलाकर्षण हो तो बीवी कुछ ना करे, तो हुजूर ने फरमाया बीवी में वो बीवी अजीम है, बरकत वाली है कि जब शौहर थकर हारा आए